प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार से प्रारंभ नवरात्र और भारतीय नववर्ष पर देशवासियों को बधाई दी। देश भर में विभिन्न त्योहारों के रूप में भारतीय पारंपरिक नववर्ष मनाया जाता है। एक्स पर हिंदी में किए गए पोस्ट पर मोदी ने कहा है कि देश भर के मेरे परिवार के सभी सदस्यों को नवरात्र के अवसर पर शुभकामनाएं। हमारी कामना है कि शक्ति की आराधना का यह महापर्व हर किसी के लिए सुख, समृद्धि, सौभाग्य एवं स्वास्थ्य लेकर आए। पंजाब पहुंचे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि हमारे विज्ञानी चंद्रयान 4 मिशन के लिए जुट गए हैं। इसके तहत चांद पर समय समय पर क्राफ्ट भेजकर जानकारी जुटाई जाएगी और फिर मिशन आगे बढ़ेगा। मित्तल स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि चंद्रयान 4 को डिजाइन किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें अब जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को यह फैसला खुफिया रिपोर्ट के मिलने के बाद लिया है। रिपोर्ट में चुनाव के दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर खतरे का अंदेशा जताया गया है। अब तक उन्हें सिर्फ दिल्ली पुलिस की सामान्य सुरक्षा मिली हुई थी। जेड सुरक्षा मिलने के बाद अब हर समय 6 कमांडो और करीब 22 सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों का घेरा उनके पास रहेगा। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा, जबकि अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को होगा। नतीजे 4 जून को आएंगे। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 9 जजों की संविधान पीठ औद्योगिक एल्कोहल के उत्पादन, विनिर्माण, आपूर्ति और विनियमन में केंद्र और राज्यों की शक्तियों की समीक्षा कर रही है। इससे पहले 1997 में 7 जजों की संविधान पीठ ने राज्यों के खिलाफ फैसला सुनाया था, जिसके बाद बड़ी पीठ के समक्ष सुनवाई चल रही है। मौसम की भविष्यवाणी करने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट के अनुसार इस साल भारत में सामान्य मानसून की उम्मीद है। वर्ष 2024 में मानसूनी वर्षा जून से सितंबर तक 4 महीने होगी, जिसमें 102% बरसात होने की संभावना है। स्काईमेट ने मंगलवार को जारी रिपोर्ट में भारत के कृषि क्षेत्र के लिए खुशखबरी देते हुए कहा, गत वर्ष की तरह इस बार मानसून अनियमित नहीं होगा। जून से सितंबर तक की अवधि में 868.6 मिलीमीटर बारिश होनी तय है। मासिक आधार पर मानसूनी बारिश पहले महीने जून में करीब 95% होगी, जबकि जुलाई में 105, अगस्त में 98 और सितंबर में 110% होगी। ब्याज दरों में वृद्धि के बावजूद बैंकों के कर्ज देने की रफ्तार तेज बनी हुई है। बैंकों की ओर से बरती जा रही सतर्कता से 2023-24 में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) का स्तर 2.7% रहने की उम्मीद है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को काबू में रखने के लिए आज की तारीख में तकरीबन हर बैंक में यह व्यवस्था है कि जैसे ही किसी बड़े ग्राहक की पहली किस्त समय पर नहीं आती है, तभी से उसकी निगरानी शुरू हो जाती है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा है कि जनसंख्या के आधार पर भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक कारें होनी चाहिए, जैसे हर दूसरे देश में इलेक्ट्रिक कारें हैं। उन्होंने कहा कि भारत में टेस्ला के इलेक्ट्रॉनिक वाहन उपलब्ध कराना उनकी कंपनी के लिए एक स्वाभाविक प्रगति होगी। टेस्ला भारत में अपने संयंत्र के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश करने के लिए इस महीने की आखिरी में एक टीम भेजेगी। कंपनी ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग धीमी हो रही है और अमेरिका और चीन जैसे बड़े बाजारों में कंपनी को अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक और अर्थशास्त्री मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। पांडा की नियुक्ति अर्थ ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक निरंजन राजाध्यक्ष द्वारा आयोग में शामिल होने में असमर्थता व्यक्त करने के बाद हुई है। अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाले आयोग में एसबीआई के आर्थिक सलाहकार सौम्यकांत घोष भी हैं। कीमतों पर नियंत्रण रखने और अपना बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,440 रुपए पर चना खरीदना शुरू कर दिया है। इस चने की खरीद से उन राज्यों की मांग को भी पूरा किया जाना है जो अपनी कल्याणकारी योजनाओं के तहत इसे वितरित करना चाहते हैं। 16 राज्य सरकारें बफर स्टॉक से चना ले रही हैं। साइमन हैरिस मंगलवार को संसद में मतदान के जरिए आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए। वह 37 वर्ष की आयु में पीएम बनने वाले देश के सबसे कम उम्र के नेता हैं। उनके पूर्ववर्ती वराडकर 38 वर्ष की उम्र में पीएम बने थे। हैरिस ने आयरलैंड की 3 दलों की गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में लियो वाराडकर की जगह ली है।
भारत ने गाजा में चल रहे इजराइल हमास संघर्ष के कारण उत्पन्न मानवीय संकट को बिल्कुल अस्वीकार्य बताया है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को सकारात्मक कदम बताया है जिसमें रमजान के महीने में तत्काल युद्ध विराम की मांग की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में सोमवार को विचार व्यक्त करते हुए भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि हम गाजा में चल रहे संघर्ष से बेहद परेशान हैं। कहा कि इससे मानवीय संकट गहरा गया है और क्षेत्र व उसके बाहर अस्थिरता बढ़ रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की चंद्रयान 3 मिशन टीम को 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है। यह अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन का एक शीर्ष पुरस्कार है। इंडियन प्रीमियर लीग में हैदराबाद ने पंजाब को 2 रनों से हराया।